हेलो फ्रेंड्स, आयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक्सेल फॉर बिगिनर के 21वां लेसन में हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग पायो टेबल के बारे में जाने थे कि पायो टेबल का बेसिक यूज क्या है, और आज के वीडियो में हम लोग रिकमेंडेड पायो टेबल्स के बारे में जानेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एक्सेल सीखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या बोला था कि पायो टेबल जाने थे कि बेसिक पायो टेबल का यूज क्या है, कैसे लगाते हैं पायो टेबल को। आज हम लोग जानेंगे। मेरे पास ये डेटा है और ये जो डेटा है वो सिंपल टेबल में फॉर्मेट में है। अगर हमको इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और या तो शॉर्ट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ टी, या फिर हम इस पे क्लिक कर लेंगे इंसर्ट टैब में आने के बाद। और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे टिक किया हुआ है पहले से, माय टेबल इज हेडर। अगर इसको अनटिक नहीं करेंगे तो कैसा होगा, अगर इसको अनटिक नहीं करेंगे तो ऊपर में एक हेडर कॉलम के नाम से बना देगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर आपको जो आपने ऊपर में कॉलम ये इंसर्ट किया है और ये जो नाम है ये आपका रो में हेडिंग है, उसको हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल में आएंगे और माय टेबल एंड हेडर पे टिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो ये जो टेबल है तो सिलेक्ट करेंगे, ये टेबल है, ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने से बहुत सारे फायदे हैं, आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। डायनेमिक, इसे हम लोग डायनेमिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मूला को लगाते हैं तो उसमें बहुत ये काम आता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में एक वीडियो या दो वीडियो बाद आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसका ये और एडवांस यूजेस क्या है। अभी हम ना सिंपल से बात कर रहे हैं कि टेबल कंसर्ट कैसे करते हैं। अब इसका डिजाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब जैसे ही हम इस टेबल को इंसर्ट करते हैं हमारे पास एक डिजाइन का ऑप्शन मिल जाता है। तो टेबल का डिजाइन अगर आपका जो है ऐसा रखना है या इसमें से डिजाइन आप चूज करेंगे तो बहुत सारे डिजाइन टेबल का आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि यहाँ पे देखो एक टिक है हेडर रो और एक टिक है बैंडेड रो। तो देखो हेडर रो में क्या है, देखो हेडर रो यहाँ से कर देंगे तो ये वाला हेडर रो हट जाएगा, बट हम स्टिक करेंगे तो ये आ जाएगा। बैंडेड रो क्या होता है, देखो यहाँ पे बैंडेड रो है, जो बैंड रो में के अंदर बैंड था, ये जो आ रहा था ये बैंड, ये हट गया, ये हट जा रहा है। अगर मुझे बैंडेड रो करना है, बैंडेड कॉलम भी करना है तो यहाँ बैंडेड कॉलम करेंगे तो कॉलम बैंड हो जाएगा पूरा, आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। बैंडेड रो हटा देते हैं तो बैंडेड कॉलम हो जाएगा। तो ये डिजाइन आपको डिफरेंट डिफरेंट चेंज होता रहता है। अब फर्स्ट कॉलम पे टिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम देखो हिट हो गया, हिट हो गया, ये देखें हाईलाइट हुआ, बॉर्डर लग गया इसके अंदर। इसी तरह फिल्टर बटन को हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा, यहाँ टिक करना चाहते तो हट जाएगा। ये आने के बाद टेबल इंसर्ट आप करते हैं तो यहाँ से फिल्टर बटन ऑटोमेटिक आ जाता है, तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो यहाँ से फिल्टर हटा सकते हैं, ठीक है। देन इसी तरह टोटल रो है, अगर यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है हमारा, इसको हम टोटल करना चाहते हैं तो हम आएंगे इस टेबल के अंदर और डिजाइन पे आएंगे, टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो देखो जहां जहां वैल्यू था यहाँ पे टोटल वैल्यू कर दिया, ऑटोमेटिक ला दिया। तो ये इसके एडवांटेज है। आप स्टाइल टेबल का स्टाइल को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में ले सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अब बहुत सारे यहाँ टेबल नेम है, उस टेबल का नाम ये है, तो नेम जब चेंज कर देंगे टेबल का तो इसी से यूज है। जैसे इस टेबल का नाम हम रखना चाहते हैं, कुछ और रख सकते हैं, डेटा तो इस टेबल का डेटा हम रखने कर दिया, या मास्टर डेटा या स्कूल डेटा, जो भी टेबल का नाम रखना चाहते हैं उसी से फार्मूला आप लगाते हैं, तो इससे इसका बहुत एडवांटेज है, आपको मिलेगा इसका, ठीक है। तो आगे की चीजों में और आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि टेबल को लगा के कौन कौन सा फार्मूला में कैसे इससे फायदे होते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है रिकमेंड पायो टेबल। लास्ट टाइम हमने बेसिक पायो टेबल पढ़ा था कि पायो टेबल कैसे लगाते हैं। अभी हम आ रहे हैं एक नया टेबल में, और इसमें हम आने के बाद क्लिक करते हैं, क्लिक कॉल, ठीक है, और आते हैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं रिकमेंड पायो टेबल में। पहले क्या पायो टेबल था होता था, अभी हमने एक और पायो टेबल पे ले रहा हूँ, एक और डाटा में ले रहा हूँ मैं, कि हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अभी एक नया टेबल ले रहा हूँ मैं। पायो टेबल का थोड़ा सा थीम आप लोगों को बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है। लास्ट, अगर आप वीडियो नहीं देखो तो लास्ट वीडियो देखेंगे पायो टेबल का। सिलेक्ट ऑल किया, पायो टेबल किया, इंसर्ट रो ये आप डिस्कस हो चुका है, मैंने ओके कर देता हूँ। तो इस तरह के फॉर्मेट आता था जो पायो टेबल का फॉर्मेट होता है। इसमें क्या फायदा है, रिकमेंड पायो टेबल में क्या है कि वो पायो टेबल आपको एक डिजाइन देता है बहुत सारा,
कौन सा डिजाइन में आपको डेटा चाहिए, किस टाइप से डेटा चाहिए, आप किसको फिल्टर लगाना, सम क्वांटिटी, सम लोकेशन वाइज सम करना चाहते हैं या कोड वाइज सम करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सम करना चाहते हैं, तो जो चाहिए आपको। हमको डिस्ट्रीब्यूटर, किसी ने बोला मुझसे डिमांड किया कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज टोटल करके डेटा दे दो, तो हम पायो टेबल ना लगा के रिकमेंड पायो टेबल पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे लोकेशन वाइज या डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, जिसने जो इससे मांगा, लोकेशन वाइज मांगा तो लोकेशन वाइज हम सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो लोकेशन वाइज पायो टेबल हमें डाटा करके टोटल करके दे देगा। तो ये क्या करता है कि पायो टेबल से जल्दी काम करके आपको दे देगा और इसको आप भेज दे आगे करके। अब भेजने का तरीका क्या है कि अगर इसी किसी को ऐसे भेजेंगे तो ये नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे कि इस फार्मूला को डिसेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे, देन अल्ट वी और उसके बाद इंटर। ठीक है, तो ये फार्मूला डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे हमने लोकेशन का नाम भेज दिया, लोकेशन का नाम रख दिया, यहाँ टोटल लिख दिया, टोटल, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल करके ही दे दिया है। और इस तरह से इसको अच्छे से बना के इसके अंदर बॉर्डर्स को लगा के जिसको रिपोर्ट हमको देना है आप उसको रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये रिपोर्ट बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको टेबल्स एंड पायो टेबल का बेसिक यूज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।